हाय गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और अभी जस्ट 1 वीक ही हुआ है कि मैं मागो, चुना वैली और डम्पेंग का ट्रिप करके अभी लौटा हूँ और अभी उसके भी वीडियोस कंप्लीट हुए नहीं हैं। सो एक्चुअली हम लोग आ गए थे एक गाड़ी का रिव्यू करने के लिए, एक गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो मैं बेसिकली हूँ Hyundai में एंड गुवाहाटी क्लब Hyundai, उझा Hyundai। सो यहाँ पे हम इस गाड़ी को देखने के लिए आए हैं, द न्यू वेन्यू एक्चुअली फुल्ली फ्रेश। और इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। लुक्स वाइज कौन से इंजन साइजेस है इसमें, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन्स, बाकी और क्या चेंजेस हुए हैं आउटगोइंग i20 से, तो उसके बारे में कुछ बात। तो इसके लिए मैं पहले फ़ोन आदिश को देना। हाय गुड इवनिंग। सो ही विल हेल्प मी विद द शूट और इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, है ना। And this is with a completely new looks cosmetically, yes. But the major difference or the major upgrade which I'll say पुराने वाले वेन्यू से is the platform. So it's a K1 global platform. So basically EIA is using the same platform for the Ceros. But Ceros का जो looks है वो बहुत ही ज़्यादा I think personalized है। कुछ लोगों को वो पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। But at least thankfully Hyundai has not changed the overall DNA and the overall looks of the vehicle. So this is a completely new platform, K1 platform, और इसमें अभी फिलहाल 3 इंजन ऑप्शंस हैं। So ये जो हमारे पास गाड़ी शोरूम में खड़ी है, this is with the 1 liter turbo with I think 120 PS of power. Then the second engine is the 1.2 naturally aspirated Kappa engine, 1.2, and then the third engine is the 1. Okay, so गाड़ी का जो इंटीरियर्स है वो देखते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ कम अप विद अ कम्प्लीटली न्यू स्टीयरिंग डिज़ाइन। सो दिस मॉडल हियर विद द DCT model, DCT gearbox automatic model with a 1 liter turbo engine. and the interiors की अगर हम लोग बात करें सो फ्रेश इंटीरियर्स है। एंड इसमें जो लुक्स है इंटीरियर का वो कम्प्लीटली चेंज है, स्पेशली द स्टीयरिंग व्हील। सो Hyundai हैज़ कम अप विद दिस 4 डॉट प्रीमियमाइजेशन मैं बोलूँगा इसको। एंड ऑल्सो जो डैशबोर्ड का जो ये फिनिशिंग है, सो दिस इज़ कम अप विद अ वेरी फ्रेश एंड अ वेरी न्यू फिनिशिंग। इनफैक्ट जो ये वाला मॉडल है इससे ये वाला इंटीरियर का फिनिशिंग स्टार्ट हो रहा है। एंड with a completely new dash, and this is with a DCT gearbox. तो गाड़ी का थोड़ा चाबी मंगाते हैं और एक बार गाड़ी को ऑन करते हैं पहले। सो दिस इज़ विद अ कम्प्लीटली ब्रांड न्यू MID। कुछ इस तरीके से इसका लुक है। एंड ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हो रहा है ये। सो विद अ कम्प्लीटली न्यू, हाँ, प्लस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है जो ये टेक्सचर है। इट्स कम्प्लीटली न्यू। अगर पास से दिखाते हैं तो ये टेक्सचर जो है ये बहुत अच्छा लग रहा है और एक बहुत अच्छा प्रीमियम फील दे रहा है। इनफैक्ट दिस इंटीरियर्स विद दिस काइंड ऑफ टेक्सचर इज़ अवेलेबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉडल एक्चुअली। दिस इज़ विद द DCT गियरबॉक्स। 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ पे, ग्लास होल्डर्स। इनफैक्ट 2 बड़े बड़े बढ़िया ग्लासेस इसमें आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं बोलूँगा क्वाइट स्पेशियस इंटीरियर्स। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्लोव बॉक्स, काफ़ी डीप है और यहाँ भी जो स्पेस दिया हुआ है मोबाइल वगैरह रखने के लिए या कोई सामान रखने के लिए, इट्स लाइक वेरी गुड, मोर देन इनफ। सो इंटीरियर्स आर ओवरऑल वेरी गुड, वेरी फ्रेश। स्पेशली जो ये स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो कम्प्लीटली रिफ्रेश। प्लस दिस इज़ विद अ ऑटोमेटिक सनरूफ। ये मैनुअली आपको पीछे करना है एंड देन दिस इज़ अ ऑटोमेटिक सनरूफ। इसका जो ऊपर वाला मॉडल है उसमें वॉइस कमांड भी है, तो यू कैन जस्ट ओपन द सनरूफ विथ योर वॉइस कमांड एक्चुअली।
Then if I talk about the rear leg space, তুমি বহি থাকা এতিয়া দেখাব পৰা যাব ন। I think সেইটো পিনৰ পৰা এইপিনৰ গাড়ী এখন আছে ন। হা So leg space rear is quite good enough. इनफैक्ट मैं अभी अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सामने बैठा हुआ था। इनफैक्ट सीट मैं थोड़ा सा और आगे कर सकता हूँ। सो आई थिंक उस हिसाब से द लेग स्पेस इज़ वेरी नाइस विद अ रेयर कप होल्डर कंसोल एंड दीज आर आई थिंक वेंटिलेटेड सीट्स। Reclining. हाँ, दिस इज़ रिक्लाइनिंग। सो वेंटिलेटेड सीट्स एंड वेल प्लस जो रेयर विंडोज़ हैं वहाँ पे ये शीट्स लगे हुए हैं फॉर द रेयर। सो ओवरऑल यहाँ भी जो आप टेक्सचर देखेंगे इज़ वेरी नाइस। जो डोर हैंडल्स हैं वो भी काफ़ी मतलब यू नो दीज आर विद चेंजेस। एंड इस वाले मॉडल में जो रेयर ये विंडो स्क्रीन्स है दीज आर स्टैंडर्ड। सो द टायर साइज इज़ 215/60 R16। ओके, सो अपोलो के स्टॉक टायर्स आए हुए हैं इसमें, 16 इंच के टायर्स हैं। So 215/60 R16 and I think the ground clearance of Venue is 195. Yeah. So इस तरीके से कुछ इसका पीछे का लुक है। एक बार पीछे और जस्ट लुक टू दिखाई दियो आदिश। So this is the turbo model, 1 liter turbo engine and nice clean design. I think boot space overall जो गाड़ी का स्पेसिफिकेशंस है साइज़ में उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल द साइज इज सेम एंड boot size is also I believe the same as the earlier Venue, I believe so. I think Bit more, okay. Maybe 20-25 liters increased. 20-25 liters of increased boot space, okay. And this rear tail light is covered with a glass kind of a thing, but I think there is a fiber plastic sheet. So उसके अंदर में बैजिंग दिया हुआ है, वेन्यू का बैजिंग है and this is covered with a completely the entire tail light is covered with a transparent plastic sheet. But the width of the tire is looking chunky, no? Yeah, width of the tire is very nice. Yes. 215 is pretty good for this size. Pretty good. 215 plus R16 na, so pretty good size tires I would say actually. And this is the side profile of the vehicle. So यहाँ पे भी एक वेन्यू का बैजिंग आ गया है. So this is also with a completely fresh design and जो door handles हैं, so very nice piano touch door handles given. I don't think it's functional. Roof rails are not functional. So this is with the rear AC vents में इसमें rear हैं और specifically दरवाजे का जो ये texture है, so this is very nice. So overall fit and finish interior Hyundai is known to give the best actually. In fact यहाँ भी जो texture है ना, so this is very nice, you know, very nice texture. And in fact this is a double AC and the AC vents are also, if you see the original design has been kept, but इसका जो thickness है वो बढ़ा दिया गया है, you know, AC का. And overall spacious, so very nicely. So ये अंदर box भी है and this is with a wireless charging option is there. So overall nice package. So the Venue basically comes with 3 engines. So this is the 1 liter turbo engine. The second one is coming with 1.2 naturally aspirated Kappa engine, and the third one is the 1.5 diesel. So same as Creta basically. Overall अच्छा लगा इसी गाड़ी को आज हम लोग देखने आए हैं Venue को, एंड कि आप लोग को भी अच्छा लगे. वैसे तो Venue इज़ अ ओल्ड मॉडल, बट Hyundai ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से रिफ़्रेश किया है और इसके लुक्स में काफ़ी काम किया है, और जो इसका प्लेटफॉर्म है वो भी अपग्रेड हो गया है. सो आई थिंक अभी हमने नहीं है, सो होपफुली 1-2 दिन में इसका टेस्ट ड्राइव भी ले लेंगे. तो जब हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो उस टाइम पे विल गिव यू अ कंप्लीट, यू नो, इसका
जो टेस्ट ड्राइव वाला फीडबैक है वो देंगे। तो इसी के साथ फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आगे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए ट्रैवल प्लस गाड़ियों के से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।